हमारा राम से जो खिलवाड़ करेगा उसको हम बर्बाद कर देंगे। देश में धर्म के नाम पर नंगा नाच हो रहा है। लगातार जाति धर्म के नाम पर सियासत हो रही है। लोग एक दूसरे को धर्म के नाम पर टारगेट कर रहे हैं। एक ऐसी तस्वीर सामने आई है बिहार से, जहां पर यह तस्वीर कई सारे सवाल खड़े करती है। इस तस्वीर को देखने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लेकिन मजबूरी हमारी ये है कि मैं आपको ये पूरी वीडियो नहीं दिखा सकता। यानी राम नाम को लेकर एक बार फिर से यहाँ पर नंगा नाच किया गया है। जो राम शांति के प्रतीक थे, भाईचारे के प्रतीक थे, उनको लगातार धर्म के नाम पर उन्हें उनका नाम घसीटा जा रहा है और एक दूसरे को टारगेट किया जा रहा है। इस तस्वीर में एक युवक जिसको मारा जा रहा है, जिसे पीटा जा रहा है, जिसके साथ हिंसा की जा रही है, कहा जा रहा है कि ये शख्स ईसाई धर्म परिवर्तित कराने के लिए यहाँ पर पहुँचा हुआ था और इसीलिए लोग बौखलाए हुए हैं। कहा जा रहा है कि इन लोगों ने कहा है कि ये जो शख्स है इन्हें ईसाई धर्म में परिवर्तन करा रहा था और इसीलिए ये लोग बौखलाए थे। बड़ा सवाल ये है, आखिर कब तक धर्म के नाम पर राजनीति, हिंसा इस देश में चलती रहेगी? क्योंकि एक ऐसे लोग हैं इस देश में जिनकी भावनाएं पल भर में आहत हो जाती हैं। वो धर्म के नाम पर तलवार निकाल लेते हैं, चाकू की धार तेज़ करने लगते हैं। आखिर ये क्या हो रहा है हमारे भारत देश में? क्यों लगातार धर्म के नाम पर हिंसा हो रही है? बड़ा सवाल है। अगर कोई मुसलमान कहीं कोई नमाज पढ़ लेता है तो इन्हें लगता है कि यहाँ पर उसने बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर दिया, उसके खिलाफ FIR दर्ज हो जाती है। और कहीं पर मस्जिदों पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है, मस्जिदों को सील किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक ईसाई पर आरोप लग रहा है कि उसने लोगों को धर्मांतरित करने की कोशिश की है। क्या भला ऐसा हो सकता है? जिस तरीके से देश का माहौल लोग ख़राब कर रहे हैं, इससे तो साफ जाहिर है कि कुछ लोग इसे हिंदू राष्ट्र बनाने की एक सुनियोजित साजिश कर रहे हैं। और जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का जो नारा है उसे लगातार धूमिल किया जा रहा है, उस पर ये लोग चोट कर रहे हैं। आप ज़रा समझिए, क्या ये देश किसी एक धर्म के लोगों का है? यहाँ तो बहुत सारे धर्म पंथ के लोग रहते हैं और भाईचारे से रहते हैं, अच्छे से रहते हैं। और ये लोग कौन हैं? ये लोग कौन हैं जो राम का नाम लेकर हिंसा पर उतारू हो जा रहे हैं और महिलाओं के साथ हिंसा कर रहे हैं? इन लोगों को सबक क्यों नहीं सिखाया जा रहा है? ये लोग क्यों आखिर धर्म के नाम पर आग बबूला हो जाते हैं और हिंसा पर उतारू हो जाते हैं? और ये कोई पहली तस्वीर नहीं है जो इस तरह से लोग आग बबूला हैं। कई बार आपने घटनाएं सुनी होंगी कि कैसे लोगों को मार दिया जाता। अखलाक की वो घटना आपको याद होगी जहां पर बीफ को लेकर उसे कई सारे लोगों ने घेर कर लिंचिंग कर दी थी। तो यहां पर भी लिंचिंग की तस्वीरें सामने आई हैं। लिंचिंग की तरह है, हालांकि इसे मारा तो नहीं गया है, लेकिन लोगों ने देखिए इसे घेर रखा है। और बिहार सरकार क्या कर रही है, ये बड़ा सवाल है। मोदी सरकार कहां तक देखेगी? मोदी तो देश को देखेंगे, लेकिन ये बिहार सरकार क्या कर रही है, ये बड़ा सवाल है। कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी है? क्या सिर्फ मोदी सरकार की है या राज्यों में स्टेट की भी है? स्टेट को भी देखना पड़ेगा कि जो लोग ऐसे तत्व हैं उन्हें तुरंत सलाखों के पीछे डाला जाए, नहीं तो ऐसी घटनाएं बढ़ती जाएंगी और कानून व्यवस्था चौपट होती जाएगी और देश में जो सुरक्षा है वो बिगड़ती चली जाएगी, असुरक्षा यहाँ पर बढ़ेगी। ये ज़रूरी है कि ऐसे असामाजिक तत्वों पर जो धर्म के नाम पर, जो राम के नाम पर हिंसा कर रहे हैं, उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए, नहीं तो ये लोग देश को बर्बाद कर देंगे। क्या राम हमें ये सिखाते हैं कि आप मेरा नाम लेकर किसी को मार डालिए, किसी को हिंसा करिए, उसकी हत्या करिए? क्या कोई धर्म ये सिखाता है? छत्तीसगढ़ में हमने देखा, छत्तीसगढ़ में जानते हैं क्या हो रहा है? छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को वहां से निकाला जा रहा है और दबाव डाला जा रहा है कि तुम लोग ईसाई बन चुके हो, अब तुम लोग अपने घर वापसी कर लो। यानी तुम लोग हिंदू थे। दरअसल दिक्कत यही शुरू हो जाती है। एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में कोई अगर ये कह रहा है कि सारे मुसलमान हिंदू हैं, सारे ईसाई हिंदू हैं, तो यहीं पर सबसे बड़ी चोट होती है। और ये किस हिंदू की बात कर रहे हैं? क्या SC ST OBC को वो दर्जा मिल पाया है? आज भी बहुजनों की जो हालत है हम देख रहे हैं। कहीं पर अगर कोई घोड़ी चढ़कर जा रहा है शादी करने के लिए, तो कोई दूल्हा जा रहा है, घोड़ी चढ़ा हुआ है, तो उसे उतार दिया जाता है, उसे मंदिर में नहीं जाने दिया जाता है। आज भी सोचिए, ये लोग गुलाम हैं और नारा दिया जाता है कि गुलामी की जो मानसिकता है उसे छोड़िए। समझना पड़ेगा, अगर वाकई देश को बनाना है,
भारत को शक्तिशाली बनाना है, तो आपको इन तत्वों को हटाना पड़ेगा। ये वो तत्व हैं जो देश को खोखला कर रहे हैं अंदर से, और ऐसे लोगों की वजह से देश में हेट स्पीच बढ़ जाती है। ये लोग दुश्मन हैं देश के, जो राम का नाम लेकर, अल्लाह का नाम लेकर एक दूसरे के साथ हिंसा करते हैं। ऐसे लोगों को तुरंत जेल में डाला जाना चाहिए। कोई भी इनमें कोताही नहीं होनी चाहिए, नहीं तो देश में अराजकता आ जाएगी, तानाशाही रवैया आ जाएगी। यही लोग हैं। बताइए कौन समझाएगा इन्हें? कौन है वो लोग जो इस तरह से लगातार आ रहे हैं? इनके सर पर किसका हाथ है, ये सोचने की, पहचानने की जरूरत है। कहीं ना कहीं ये लोग अतिवादी संगठन से जुड़े हुए हैं। अतिवादी जो हैं उन्होंने अति कर रखी है। धर्म के नाम पर हिंसा हो रहा है और खुद को ये लोग जाहिल लोग इंसान बोलते हैं। आप समझ सकते हैं, धर्म के नाम पर हिंसा करने वाला क्या इंसान हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। और यही हमें सही करना है। और हम एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते लगातार अपील करते हैं कि ऐसे लोगों से बचना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तभी हम अच्छे मुल्क बन सकते हैं, शक्तिशाली देश बन सकते हैं। हमारा देश का जो मिजाज है वो सब धर्मों को साथ लेकर चलने का है। सर्वधर्म संभाव वाला राष्ट्र है। वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया जाता है। लेकिन ऐसा क्यों है कि देश के अंदर ही ऐसा माहौल बन रहा है? लोग बाहर वाले तो हंसते होंगे इस तरह की रिपोर्ट देखकर कि देखिए देश में हो क्या रहा है। क्योंकि ये जो ट्वीट है अशोक स्वयं साहब ने लिखा है इसमें कि देखिए कैसे एक क्रिश्चियन व्यक्ति को आरोप लगाकर उनके साथ बेरहमी से मारपीट की जा रही है। अशोक स्वयं साहब लगातार इस तरह की जो ट्वीट्स हैं वो आप तक पहुंचाते हैं। वो चाहे मुस्लिमों का मामला हो, चाहे ईसाइयों का मामला हो, दलितों का मामला हो, वो इस मुद्दे को लगातार उठाते हैं। इनकी यही खासियत है और इसके लिए मैं इनको साधुवाद देना चाहूँगा। एक भाई साहब लिखते हैं, निगम मिश्रा जी कहते हैं कि देखिए कौन नफरत फैला रहा है, कौन भारत तोड़ने की कोशिश कर रहा है। श्रद्धेय अटल जी के बाद बीजेपी में एक बड़ा चेहरा, संवेदनशील व्यक्तित्व हैं तो आप हैं, आपके बयान मायने रखते हैं। किसी ने दरअसल राजनाथ सिंह को ये लिखा है और उम्मीद कर रहे हैं भाई साहब कि राजनाथ सिंह इसमें कुछ बोलेंगे। लेकिन देखिए चुप्पी, यही बड़ी चुप्पी जो है, यही चुप्पी देश के लिए खतरनाक हो जाएगी। अगर नेता ही चाहें तो देश में कभी हिंदू मुसलमान नहीं हो सकता। लेकिन मीडिया, शर्म आनी चाहिए हमारे देश के मीडिया पर, जो सिर्फ हिंदू मुसलमान में बटा हुआ है और हिंदू मुसलमान दिन रात कर रहा है। इसीलिए ये अतिवादी जो लोग हैं इनको यहीं से शक्ति मिलती है। इनको लगता होगा कि मीडिया अगर ऐसा कर रहा है तो हम ही तो इसको करेंगे, आगे हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। मीडिया वाले करते हैं, ये लोग उसे इम्प्लीमेंट करते हैं और इसीलिए देश में हिंसा बढ़ रही है। आप क्या सोचते हैं? क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्योंकि अगर ये लोग हमारे देश में इस तरह से करेंगे तो जाहिर सी बात है ये देश की सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खतरा है। इन्हें तुरंत जेल में डाला जाना चाहिए। आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।